मॉर्निंग। आज हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में जानेंगे। एक्सरसाइज 7.6, चूँकि 7.5 तक हम लोग कर चुके हैं, तो 7.5 तक हो चुका है, तो 7.6 हम लोग शुरू करेंगे। इस 7.6 में जो फैक्टराइजेशन है, इसमें हम कंप्लीट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी, जैसा कि परफेक्ट स्क्वायर पढ़े हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकलता है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आधार पर यहाँ पर हम इस सवाल को पढ़ेंगे। और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए इसमें आइडेंटिटी, चूँकि हम बतला चुके हैं आपको कि जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका पहला काम होता है कि अगर कॉमन है पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से तो कॉमन पहले आप कर लें, फिर उसके बाद पढ़ें कि उसको ग्रुपिंग कर लें, फिर पढ़े कि रीअरेंज करके ग्रुपिंग कर लें, फिर उसको फैक्टराइज करें। यहाँ आइडेंटिटी से वो आइडेंटिटी आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पर वो निकलने की स्थिति में। जैसे यहाँ पर हम लोग देख ले रहे हैं कि क्वेश्चन है कि जैसे 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 25, सॉरी 9 है, ये क्वेश्चन है। अब इसको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करना है तो यहाँ जानने की बात है कि इसमें कॉमन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या इसमें कुछ कॉमन है? तो ये ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें कॉमन कुछ नहीं है। जहाँ तक ग्रुपिंग की बात आती है तो ये ट्राइनोमियल है, तो इसमें ग्रुपिंग अभी नहीं होगा। फिर यहाँ पर रीग्रुपिंग, रीअरेंजमेंट वो भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस दो आइडेंटिटी पर किसी में ये फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये 4x स्क्वायर ए स्क्वायर की आइडेंटिटी पर आ रहा है, 2x का होल स्क्वायर हो रहा है, ये 2x का होल स्क्वायर। और यहाँ 9 को अगर देखिए तो 9 3 का स्क्वायर हो जा रहा है। तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपका मैच कर रहा है, यानी कि फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर के रूप में आ रहा है और थर्ड टर्म बी स्क्वायर के रूप में आ रहा है। अब सेकेंड टर्म यहाँ प्लस 2ab है, तो प्लस 2ab करके देखिए, 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ दिया गया है ट्वाइस एक्स और इंटू बी का वैल्यू यहाँ दिया गया है 3। इसका प्रोडक्ट इसके इक्विवेलेंट आ जाता है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x आ जाएगा। तो ये आपका आ रहा है, यानी कि ये ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पर आ रहा है। तो इसको हम ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो ए क्या है ट्वाइस एक्स और प्लस बी क्या है 3, ट्वाइस एक्स प्लस 3 का ये क्या हो गया होल स्क्वायर। अब ट्वाइस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया तो पावर 2 है, इसको 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं, ट्वाइस एक्स प्लस 3 इंटू ट्वाइस एक्स प्लस 3। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आता है आइडेंटिटी के आधार पर जब हम इसको निकाल रहे हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं। एक और एग्जांपल जब हम लेते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ भी कॉमन कुछ नहीं, ग्रुपिंग इसमें नहीं कर सकते हैं, ग्रुपिंग करने पर ये फैक्टराइज नहीं होगा।
रीअरेंज इसको नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर वही करना है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर के रूप में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहा है। तो उसके लिए यहाँ आपके पास 4a स्क्वायर है तो 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 है तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि ये फर्स्ट टर्म a स्क्वायर के रूप में और थर्ड टर्म b स्क्वायर के रूप में आ रहा है। तो सेकेंड टर्म में हम -4a है तो माइनस लेंगे और आइडेंटिटी के हिसाब से चलेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, सेकेंड टर्म -2ab है क्योंकि माइनस का साइन है, तो 2 इंटू a का वैल्यू 2a इंटू b का वैल्यू 1, इसका प्रोडक्ट इसके इक्विवेलेंट आ रहा है, 2 2 या 4 1 या 4 a आपका, यानी कि ये a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी पर आ रहा है। तो a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a 2a और माइनस b का वैल्यू 1, 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब आप इसको क्योंकि होल स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2a माइनस 1 इंटू 2a माइनस 1, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। इस आधार पर हम इसको निकाल सकते हैं। ये वही है कि फैक्टराइजेशन में हम एकदम शुरू से चलेंगे कि कॉमन यदि है तो कॉमन ले ले, कॉमन नहीं हो रहा है तो फिर वहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रुपिंग कर ले, ग्रुपिंग नहीं हो रहा है तो रीअरेंज करके ग्रुपिंग कर ले। तो ग्रुपिंग में मोस्टली फर्स्ट 2 टर्म लास्ट 2 टर्म क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म में जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं तो वहाँ ग्रुपिंग होता है या रीअरेंज होता है। उन सब चीज़ों से जब फैक्टराइज नहीं होता है तो फिर हम क्या करते हैं, तब हम आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। एक और सवाल है आपका, वो एक और क्वेश्चन आप देखेंगे, फिर आगे एक्सरसाइज की तरफ हम लोग चलेंगे। एक्सरसाइज में आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन है a टू दी पावर 4, थर्ड क्वेश्चन मैं बतला रहा हूँ, a टू दी पावर 4 माइनस ट्वाइस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस है ना b टू दी पावर 4, b का पावर 4, इसको फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज करना है तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है कि तीनों में कुछ कॉमन, यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ a नहीं है। सेकेंड थर्ड टर्म में b है तो फर्स्ट टर्म में b नहीं है। जो होल नंबर यहाँ 2 डिनोट करता है इन दोनों में 1 1 है। तो फिर यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं हो रहा है। ग्रुपिंग की बात है तो ट्राइनोमियल है, ग्रुपिंग नहीं होगा इसमें। क्वाड्रिनोमियल हो तो ग्रुपिंग कर सकते हैं 2 2 का या 3 1 का। तो यहाँ फिर आइडेंटिटी पर ही चलेंगे। a टू दी पावर 4 है तो इसको हम a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर है तो ये हो गया a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर 2 टाइम्स, और यहाँ बेस इक्वल हो तो इंटू में एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं। ये एक्सपोनेंट में पावर में पढ़े हम लोग, बेस दोनों का इक्वल है तो a इंटू का साइन है तो पावर ऐड हो जाएगा तो 2 + 2 4 इसके बराबर आ जा रहा है। किसके बराबर, a टू दी पावर 4 के बराबर आ जा रहा है। अगर बेस इक्वल हो तो डिवीजन, जो डिवाइड का साइन होगा तो एक्सपोनेंट घट जाता है। तो यहाँ पर a स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस b का पावर 4 है, इसको भी हम b स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म a स्क्वायर के रूप में और सेकेंड टर्म b स्क्वायर के रूप में आ जाता है। यहाँ a का वैल्यू a स्क्वायर और यहाँ b का वैल्यू b स्क्वायर। यहाँ -2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये इस आइडेंटिटी पर आएगा, -2ab की आइडेंटिटी पर। तो 2 का 2 इंटू a का वैल्यू a स्क्वायर है और इंटू b का वैल्यू b स्क्वायर है। इसका प्रोडक्ट इसके बराबर आ रहा है। 2 को a स्क्वायर और b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ट्वाइस a स्क्वायर b स्क्वायर आता है। अब ये इस आइडेंटिटी को फॉलो करता है तो a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर,
यानी कि ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू बी स्क्वायर, इसका क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। अब इसका होल स्क्वायर हो गया तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसका क्या रूप आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो फैक्टराइजेशन में अब यहाँ फिर एक आइडेंटिटी ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हम जानते हैं। तो इसको हम उस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि आइडेंटिटी जितना फॉलो हो सकता है तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया। और इसका ये क्या हो गया, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ होल स्क्वायर होगा। अभी हम इसको सिर्फ स्प्लिट किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पूरे का होल स्क्वायर है तो पूरे का फिर सेकेंड ब्रैकेट से होल स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें, तो इसमें अब आप देख लीजिए दोनों अलग अलग हो जाएगा, यानी कि इसका भी होल स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर है। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अलग अलग स्प्लिट होकर के आया, तो इसका आंसर है। यहाँ भी अगर हम देखें इस पूरे का पावर 2 है तो 2 बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार और फिर एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 बार लिख रहे हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये एक बार, और फिर यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ ए प्लस बी 2 बार आ गया, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और यहाँ ए माइनस बी 2 बार आया तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फाइनली इसी पर आ रहा है। तो अगर आप ऐसे भी इसको तोड़ सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 2 बार लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और फिर इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इसका फैक्टराइजेशन हुआ पूरा। अब यहाँ पर ए प्लस बी 2 टाइम्स है तो ए प्लस बी का पावर 2, और यहाँ ए माइनस बी 2 टाइम्स है 2 में, तो ए माइनस बी का पावर 2 कर देंगे तो उस आधार पर भी मिलेगा। यहाँ उसको हम पहले ही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिए तो उस आधार पर आ गए, दोनों ही प्रोसेस है। तो इस आधार से आप इसको फैक्टराइज करते हैं। ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसमें एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करना है। जिस एग्जाम्पल में या एक्सरसाइज के जिस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है आप उसको टिक करके रखेंगे, उसको चुन के टिक करके रखेंगे, फिर आपको बताया जाएगा कि क्या नहीं बन रहा है, या आप फिर इसी माध्यम से आप अगर हम तक संपर्क हो सकता है तो फिर आप उस माध्यम से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर। तो अभी हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, और एक्सरसाइज में ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बतलाया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में भी 1-2 क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब आप गौर कीजिए अपने एक्सरसाइज को उलट करके, जितना एग्जाम्पल बनाए हैं उसमें जो भी ट्राइनोमियल है वो सारे ट्राइनोमियल को आप निकाल सकते हैं, वो सारा ट्राइनोमियल आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राइनोमियल है वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पर आएगा। थर्ड क्वेश्चन भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पर आएगा। फोर्थ क्वेश्चन भी उसी आइडेंटिटी पर आ जाएगा। जैसे थर्ड क्वेश्चन है 7.6 का, हम इस पर चर्चा कर लें। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस
6pqr माइनस 6pqr प्लस 9r स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर। ये थर्ड क्वेश्चन एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7.6। तो यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू, अब इसमें कॉमन कुछ नहीं है, यहाँ पी क्यू है, यहाँ पी क्यू है, यहाँ पी क्यू नहीं है, यहाँ पी क्यू है, यहाँ पी क्यू है, यहाँ आर है, यहाँ आर नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है तो इसको हम पी क्यू का होल स्क्वायर लिख देंगे। थर्ड टर्म आपका प्लस 9r स्क्वायर है तो 9r स्क्वायर को 3r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 3r इंटू 3r हो जाएगा 9r स्क्वायर। पी क्यू इंटू पी क्यू, दो बार पी क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा। यहाँ माइनस, अब ये ट्वाइस ए बी की आइडेंटिटी पर आएगा तो ट्वाइस इंटू ए का वैल्यू कितना पी क्यू, तो पी क्यू और इंटू बी का वैल्यू कितना थ्राइस आर। इसका प्रोडक्ट निकालिए। 2 यहाँ 1 है कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो 2 बन गया 2। अब फिर 2 को यहाँ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन गया 2, 2 3 या 6 आ गया और पी क्यू और आर का प्रोडक्ट पी क्यू आर आ जाएगा, यानी कि इसका प्रोडक्ट इसके इक्विवेलेंट आ रहा है। यानी कि ये किस आइडेंटिटी को फॉलो करता है, तो ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का वैल्यू पी क्यू और माइनस बी का वैल्यू 3r, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। अब ये पी क्यू माइनस 3r का होल स्क्वायर है, इसको 2 टाइम्स लिख देंगे क्योंकि ये किसी आइडेंटिटी को नहीं फॉलो करता है। तो पी क्यू माइनस 3r और फिर अगेन पी क्यू माइनस 3r, ये आपका कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। तो ये 4 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक ये सारे ट्राइनोमियल हैं, और ट्राइनोमियल है तो उसको हम वही आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर पर डालेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 5 है। इस 5 में देखिए 4 टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 16, इसमें 4 टर्म। और सब में हम अभी 3 टर्म की बात कर रहे थे ट्राइनोमियल की, ये क्वाड्रिनोमियल। अब इसमें कॉमन कुछ नहीं है। ग्रुपिंग की बात करें तो 4 टर्म में हम पढ़े हैं कि 2-2 को ग्रुप करने पर फैक्टराइज होना चाहिए। यहाँ पर हम इन दोनों को ग्रुप कर लें और इन दोनों को ग्रुप कर लें तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। रीअरेंज करके ग्रुपिंग करें तब भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है, इसको ग्रुपिंग यहाँ पर करना होगा इस 3 को एक साथ, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये अलग होगा और माइनस 16 अलग हो जाएगा। इस 16 को अलग कर दे रहे हैं और तब जब हम देखते हैं तो यहाँ आता है ये क्या, ये ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी ही है, जिसका मतलब होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 16 है तो 16 को हम क्या लिख देंगे 4 का स्क्वायर। माइनस 16 को क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर। और उसके बाद हम नीचे नहीं लिख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं। अब यहां पर इस पूरे को, इस a प्लस बी को a मान लीजिए और 4 को क्या मान लीजिए b मान लीजिए। तो ये a प्लस बी को a माने तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पर आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने पढ़ा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब आप इसको, ये ए है और ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी, तो
ए का वैल्यू ए प्लस बी है, इसमें प्लस कर देना है किसको, बी को, तो बी का वैल्यू कितना 4 आ गया। तो एक बार ए प्लस बी का वैल्यू ये आ गया, अब एक बार ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू ए प्लस बी और माइनस बी का वैल्यू कितना 4, तो 4। ये आपका फाइनल फैक्टराइजेशन आता है इस क्वेश्चन नंबर 5। इसको समझने दीजिए, इसको आप समझिए। अगेन हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको बतला दे रहे हैं, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 की क्या स्थिति, वो 6 कैसे, ये भी क्वाड्रिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है वो 4 टर्म में, 4 टर्म है, इट मींस वो क्वाड्रिनोमियल है। अब 4 टर्म में है तो वहां पर वही चीज है कि हम ग्रुपिंग करें। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, ये है 9z² माइनस 4x² प्लस 4xy और माइनस 4y²। अब यहाँ 4 टर्म है, चारों में कॉमन कुछ नहीं है। यहाँ x है, बाकी में नहीं है। यहाँ 2 में y है, बाकी में नहीं है। 1 में z है, बाकी में नहीं है। 4 इन तीनों में है। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यहाँ 9 है, तो कॉमन कुछ नहीं है। ग्रुपिंग की बात आती है तो हम 2-2 का ग्रुपिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म को ग्रुपिंग करें और ग्रुपिंग करके कॉमन लें तो फिर हमारा फैक्टराइजेशन सही नहीं आएगा, यानी ब्रैकेट में इक्वल एक्सप्रेशन नहीं आता है। एक जैसा एक्सप्रेशन ब्रैकेट में बचना चाहिए, तो वो नहीं आ पा रहा। तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ किए हैं कि 3 को एक साथ और 1 को अलग कर देंगे, वो करना। यहाँ फर्स्ट 3 टर्म को हम एक साथ किए थे और लास्ट टर्म को अलग किए थे, सेपरेट। यहाँ फर्स्ट 3 टर्म नहीं होगा, यहाँ क्या होगा कि फर्स्ट टर्म सेपरेट रह जाएगा और लास्ट 3 टर्म को एक साथ कॉमन होगा, एक साथ रखेंगे। लेकिन लास्ट 3 टर्म में यहाँ माइनस है तो माइनस इसमें कॉमन ले लेंगे। लास्ट तीनों टर्म में सिर्फ साइन कॉमन होगा, चिन्ह, तो साइन को कॉमन के रूप में माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस 4x²। फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस हुआ तो माइनस 4xy। फिर ये माइनस कॉमन लिए हैं, माइनस माइनस प्लस 4y²। माइनस कॉमन लिए तो इस सारे लास्ट 3 टर्म का साइन जो है वो चेंज हो। ये माइनस 4x² प्लस 4x² प्लस 4xy माइनस 4xy माइनस 4y² प्लस 4y²। अब ये 9z² को सेपरेट किए और बाकी 3 को अलग, तो ये 9z² 3z का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें ये अब ये ट्राइनोमियल बच गया, ये आ जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b², यानी 2x का होल स्क्वायर, 4y² हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a का वैल्यू 2x इंटू b का वैल्यू हो जाएगा आपका 2y। अब ये 2x का होल स्क्वायर 4x², 2 इंटू 2x इंटू 2y माइनस 4xy, 2y का होल स्क्वायर 4y²। अब ये आ गया आपका थ्राइस z का होल स्क्वायर है और ये a² माइनस 2ab प्लस b² हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है a² माइनस b²। इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, तो a² माइनस b² है तो a अब प्लस क्या हो जाएगा b, तो 2x माइनस 2y सेकेंड ब्रैकेट में, और फिर a थ्राइस j और माइनस क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y, ये सेकेंड ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट को रिमूव कर लीजिए तो थ्राइस j प्लस 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 2x प्लस माइनस माइनस 2y और यहाँ पर थ्राइस j माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2y,
ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आता है। आप चाहें तो इसको अरेंज भी कर ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको अरेंज भी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 में ये -x² था, हमने यहाँ -4x² लिखा है, तो -x² है अगर, तो इस 4 को हटाइए तो ये 2 हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा, ये 2 रिमूव हो जाएगा, यहाँ 2 रिमूव हो जाएगा, इस बात आपकी बन जाएगी। अब यहाँ पर पहले z है, फिर x है, फिर y है। आप इतना भी लिखेंगे तो आपका सॉल्यूशन सही है, नहीं तो इसको पहले x फिर y फिर z वाले टर्म को लिखिए, अरेंज कर लीजिए तो x माइनस 2y और 3z के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस में है ये, और फिर यहाँ ये -x है तो -x प्लस 2y और प्लस 3z। इसको अरेंज कर लिए x y z अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो इतना भी इसका सॉल्यूशन सही है। इस आधार पर अगर ट्राइनोमियल है तो उसको आइडेंटिटी पर, अगर क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म में है तो 3 को एक साथ और एक चौथे को अलग सेपरेट करना है, ताकि वो किस आइडेंटिटी पर आ जाए, फिर a² माइनस b² की आइडेंटिटी पर आ जाए। इस हिसाब से इसको फैक्टराइज करना। तो आई होप कि अब आप लोगों से हो जाएगा। आप इस चैप्टर को बनाइए, फिर इसमें जो कन्फ्यूजन है सवाल को और सॉल्व करेंगे, तब फिर आगे बढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।